हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉमरसेट मॉगहम की शॉर्ट स्टोरी द काइट के बारे में। विलियम सॉमरसेट मॉगहम एक इंग्लिश प्लेराइट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वे अपने जमाने के मोस्ट पॉपुलर राइटर्स में से एक थे और 1930s के हाईएस्ट पेड ऑथर थे। द काइट को 1947 में लिखा गया और ये स्टोरी मॉगहम को उनके फ्रेंड नेड प्रेस्टन ने सुनाई है और इसमें ओपन फर्स्ट पर्सन नैरेटर है। स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं: हर्बर्ट सनबरी, बेटी बेवन जो उसकी वाइफ है, सैमुअल सनबरी जो हर्बर्ट के पिता है और बीट्रिस सनबरी जो उसकी माँ है। तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉगहम ये क्लियर करते हैं कि ये उनकी स्टोरी नहीं है। एक शाम को ये कहानी उन्हें उनके दोस्त नेड ने सुनाई थी कि वो इस पर कुछ एडवाइस दे सकें। नेड वॉर्मवुड स्क्रब्स में एक प्रिजन विजिटर थे और वो वहीं के एक कैदी के बारे में बताते हैं। तो मॉगहम ने उनसे पूछा कि वो जेल में क्यों है। नेड बताते हैं क्योंकि कोर्ट ने उसे उसकी वाइफ को एलिमोनी यानी डाइवोर्स के बाद वाइफ को गुजर बसर के लिए जो पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं वो देने से मना कर दिए। उसका कहना है कि वो जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार है पर अपनी पत्नी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। और ऐसे तो वो एक वेल बिहेव्ड और खुशमिजाज इंसान है। तो ऑथर पूछते हैं वो क्यों अपनी वाइफ के इतने अगेंस्ट है। नेड ने कहा वो इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी ने उसकी पतंग नष्ट कर दी। क्या कर दिया? मैंने पूछा। हाँ यही, उसने उसकी पतंग खराब कर दी और इसके लिए वो उसे मरते दम तक माफ नहीं करेगा। मॉगहम ने कहा वो जरूर पागल होगा। अरे नहीं, वो पागल नहीं है, वो एक इंटेलिजेंट डिसेंट फेलो है। उसका नाम हर्बर्ट सनबरी है। उसकी माँ बीट्रिस एक स्ट्रॉन्ग, एक्टिव, फीकी स्किन, रेगुलर फीचर और छोटी चमकीली आंखों वाली औरत है। मिस्टर सनबरी या सैमुअल सनबरी भी एक सिंपल से इंसान है जो 24 सालों से हर सुबह शहर के लिए सेम ट्रेन पकड़ते हैं बजाय संडे के और फोर्टनाइट हॉलीडे के जो वो सी साइड पर बिताते हैं, और वैसे ही हर शाम वो सेम ट्रेन पकड़कर वापस घर आ जाते हैं। उनका इकलौता बच्चा था हर्बर्ट, जिसका मिसेस सनबरी ने बहुत केयरफुली पालन पोषण किया, उसे सारे मैनर्स सिखाए और हर्बर्ट स्कूल जाने लायक हो गया। मिसेस सनबरी काफी चिंतित थी क्योंकि उन्होंने कभी हर्बर्ट को गली के बच्चों के साथ भी खेलने नहीं दिया था। उनका कहना था इविल कम्युनिकेशंस करप्ट गुड मैनर्स, और उन्होंने हमेशा यही फॉलो किया कि कीप योरसेल्फ टू योरसेल्फ, और यही उन्होंने अपने बेटे पर भी थोपा। और हर्बर्ट स्कूल में बहुत अच्छा होशियार बच्चा था और सैमुअल सनबरी ने उसकी क्वालिटीज को देखते हुए ये डिसाइड किया कि वो अकाउंटेंट बनेगा। अब वो बड़ा हो गया और उसके पिता ने उसे अकाउंटेंट्स की ऑफिस में जॉब लगवा दी। वो अच्छे पैसे भी कमाने लगा और हर सप्ताह पैसे लाकर अपनी माँ को देता, जिनमें से कुछ वो उसे वापस दे देती, पॉकेट मनी एंड ऑल। हर्बर्ट को उसके 21st बर्थडे पर मिस्टर सनबरी ने एक सिल्वर रिस्ट वॉच दी और मिसेस सनबरी ने एक पतंग, और यह पतंग का सिलसिला तब से चल रहा है जब वो 7 साल का था। तो हर सैटरडे ये तीनों वॉक पर जाते थे जहां हर्बर्ट ने लोगों को पतंग उड़ाते देखी, और फिर उसने अपनी माँ से पतंग की जिद की और क्रिसमस पर उसे काइट मिल भी गई, और तब से हर्बर्ट का पतंग उड़ाने का जुनून दिन पर दिन बढ़ता गया। मानो पतंग नहीं, वो खुद खुले आसमान में बिना किसी बंदिश के उड़ता हो। समय बीतता गया, लेकिन हर सैटरडे को वहां जाकर पतंग उड़ाना और उसकी माँ का अपने बेटे के लिए बड़ी से बड़ी पतंग लाना नहीं बदला। और हर्बर्ट भी पतंग उड़ाने में इतना माहिर हो गया कि दूसरे काइट फ्लायर्स उसे देखते रह जाते। और फिर होती है एक अनफॉर्चुनेट थिंग। हर्बर्ट ने रात को खाने के बाद बाहर जाना शुरू कर दिया। मिसेस सनबरी को यह पसंद नहीं था, पर मिस्टर सनबरी ने समझाया कि अब लड़का 22 साल का हो गया है तो दिन भर घर पर नहीं रह सकता।
फिर एक दिन अचानक उसने अपनी माँ से कहा कि कल मैंने एक लड़की को चाय पर बुलाया है। उसका नाम बेवन है, बेटी बेवन, और जो वो खाने के बाद जाता था उसी के लिए जाता था। ही वॉज इन लव विद बेटी। मिसेस सनबरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लंबी बहस के बाद उन्होंने इस बात पर हामी तो भरी, लेकिन दूसरे दिन जब बेटी आई उसकी इतनी बेइज्जती की, उसे इतना ऑकवर्ड फील कराया कि वो कभी गलती से भी मुड़कर इधर ना आए। पर फिर क्या था, हर्बर्ट को बहुत गुस्सा आया। उसने बेवन बेटी से एंगेजमेंट की बात अपनी माँ को बताई, जो ये मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर दोनों ने शादी की बात की तो मिसेस सनबरी ने कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। तो फिर क्या था, हर्बर्ट और बेटी ने अपने लिए नया घर खरीद लिया। बेटी ने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो घर पर ही रहना चाहती थी। फिर हर्बर्ट ने अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश की कि वो हर सैटरडे उनके साथ पतंग उड़ाने आएगा, पर मिसेस सनबरी ने कहा कि वो सारी पतंगे उनकी है। हर्बर्ट अगर इस लड़की से शादी करेगा तो वो उनकी पतंग नहीं उड़ा सकता। तो हर्बर्ट ने भी कह दिया, हाँ ठीक है, ऐसे भी बेटी कहती है कि ये बच्चों का खेल है और इस उम्र में पतंग उड़ाते हुए मुझे शर्म आनी चाहिए। और वो वहां से चला गया और फिर उसने शादी भी कर ली। दिन बीतते गए, मिस्टर और मिसेस सनबरी हर सैटरडे पतंग उड़ाने जाते और 6 महीने बीत गए। एक शनिवार अचानक हर्बर्ट भी वहां आया और फिर वहां हर शनिवार को आने लगा। और एक दिन मिस्टर और मिसेस सनबरी ने उसे एक सरप्राइज दिया। उन लोगों ने बॉक्स काइट लाई जिसके हर्बर्ट बहुत दिनों से सपने देखता था, और फिर वो हर शनिवार उनके साथ पतंग उड़ाने लगा। पर बेटी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अगले शनिवार बेटी ने उसका पीछा किया और उसे उसके माता पिता के साथ पतंग उड़ाते देख लिया। हर्बर्ट के घर जाने पर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। बेटी ने कहा, इट्स दैट ओल्ड बिच, वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। तुम अब बच्चे नहीं हो जो पतंग उड़ाते रहो। हर्बर्ट भी जवाब देता है कि वो मेरी माँ है, तुम उन्हें ऐसे नहीं बोल सकती, और मैं बचपन से पतंग उड़ाते आया हूं। झगड़ा बहुत देर तक चला। नेक्स्ट सैटरडे हर्बर्ट जब फिर से वहां जाने लगा तो बेटी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। उसने ये तक कह दिया कि अगर आज तुम जाते हो तो लौटकर वापस मत आना। पर हर्बर्ट चला गया और जब वो वापस आया तो बेटी ने कहा, तुम्हारा बैग पैक्ड है। और हर्बर्ट ने उसे एक पल के लिए आश्चर्य से देखा, फिर अपना सूटकेस लेकर अपनी माँ के घर चला गया। माँ बाप अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। मिसेस सनबरी ने उसे समझाया कि वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं थी, और वो भी दिन पर दिन अपने घर में कंफर्टेबल होता गया और अपनी माँ से कहा, ये घर छोड़कर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। फिर शुक्रवार को बेटी उसके घर आई तो हर्बर्ट की माँ ने उससे डील किया। वो अपने खर्च के लिए हर्बर्ट से मिलने और पैसे मांगने आई थी। मिसेस सनबरी ने उसे बहुत कम पैसे देकर वापस भेज दिया। वो 2-3 बार फिर आई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब एक शाम वो स्टेशन पर उससे मिलने गई जहां हर्बर्ट और उसके पिता दोनों थे। उसने हर्ब से माफी मांगी कि उसके कहने का वो मतलब नहीं था और हर्ब वापस घर आ जाए। पर हर्बर्ट ने कहा, मैं वापस नहीं आऊंगा और मुझे घर से जाने के लिए कहकर तुमने मेरे लिए सबसे अच्छा काम किया। बेटी रोने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम चाहो तो अपनी सिली ओल्ड काइट उड़ा सकते हो, बस घर आ जाओ। पर हर्ब नहीं माना और वहां से चला गया। तो उसी संडे जब वो गिरजाघर गए थे और डिनर के बाद हर्बर्ट वापस आया तो उसने देखा कि नई महंगी काइट, हर्बर्ट की फेवरेट काइट, को कुल्हाड़ी से मार मार कर खराब कर दिया गया था। वो समझ गया कि यह बेटी का काम है और वो बेटी को मार डालने को तैयार था। तब मिस्टर और मिसेस सनबरी ने उसे शांत कराया कि रुको, पहले बात कंफर्म तो होने दो कि ये किसका काम है। तो मिस्टर सनबरी बेटी के घर गए और वापस आकर बताया कि ये बेटी का ही काम है। वो काइट से जेलस थी कि हर्बर्ट उससे ज्यादा उस काइट को पसंद करता है और अगर उसे ये दोबारा करना पड़े तो वो फिर से करेगी।
हर्बर्ट को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान ली कि अब वो उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। अब जब उसका फेवरेट फर्नीचर और पियानो इंस्टॉलमेंट नहीं भरने के कारण वापस ले लिए जाएंगे तो उसका मुंह देखने लायक होगा। और ऐसा ही हुआ। और एट लास्ट बेटी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में गई कि उसका पति उसे कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, और दोनों ने अपनी स्टोरी मैजिस्ट्रेट को सुनाई। ये सब सुनकर मैजिस्ट्रेट भी हैरान थे और उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर्बर्ट को अपनी वाइफ को पर वीक 25 सीलिंग्स देने होंगे, नहीं तो वो जेल जाएगा। और हर्बर्ट ने भी कह दिया कि मैं जेल चला जाऊंगा पर पैसे नहीं दूंगा। और अंत में वो जेल में है। तो तुम्हें क्या लगता है? नेड ने कहानी खत्म करते ही ऑथर से पूछा। मैं नहीं जानता। शायद पतंग उड़ाना उसे ये एहसास देता हो कि उसके पास पावर है और वो ऐसा करके अपने आप को फ्री और दूसरे लोगों से हाई मानता हो। पर ये सिर्फ नॉनसेंस है और तुम ये प्रॉब्लम जाकर किसी साइकोलॉजी जानने वाले को बताओ तो बेहतर होगा, ऑथर ने कहा। और इस तरह से स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू।